शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। वजन अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिले, किसी को कुरान में ईमान ना मिले, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिले। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। ये मौन की शक्ति है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन गुजर जाता है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करते रहना, आपके द्वारा बचत का सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, चूंकि स्वास्थ्य ही धन है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा होगा। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वो उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि दूध की बोतल में दूध अभी गर्म है, अभी देना ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम अपने गुरुजी से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हमारे गुरुजी को पता है कि कौन सी चीज हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुंह जल जाएगा, इसी तरह आप भी अपने गुरु पर विश्वास रखें। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, लड़के वालों की तरफ से हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? ये सुनकर जनक जी के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। हर बेटी की भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद हमें 1000 दाने के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी ऐसे ही देता है। लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है,
कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन सवाल का जीवन से ही जवाब मिलता है। बड़े बोल ना बोलें। रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट है, ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े बोल ना बोलें। कभी कभी अहंकार में ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती हैं। मन और मकान को समय समय पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियाँ भर जाती हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उन जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 के हो जाओ तो खिलौने से खेलना छोड़ दो। 30 के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 के हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो। और 100 के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। किसी ने पूछा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर आनंद मंदिर में ही आता है। जो लोग सिर्फ आपको जरूरत के समय याद करते हैं, उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है, और वो रोशनी आप हो। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वो थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वो आदमी बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला के रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। जिस परिवार में एक दूसरे से जलन रखकर उसे बर्बाद करने में लगे रहते हो, उस परिवार का कोई सदस्य तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा परिवार जो अपने को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता है, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और बर्बाद होने से उसे कोई बचा नहीं सकता। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है, धन दौलत भी, मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के काटने का किस्सा ना होता
अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। समस्या के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए खुद को खुश रखो। बाकी दूसरों को अपनी जिंदगी बनाओगे तो वो तुम्हें कठपुतली बना के ही छोड़ेंगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। कांटों की रंजिश फूलों से निकाला ना कीजिए। किसी बेगुनाह पे कीचड़ उछाला ना कीजिए। किस्मत में लिखा अंधेरा तो अंधेरा ही मिलेगा। घर किसी और का जला के उजाला ना कीजिए। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। जब माँ छोड़कर चली जाती है, तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पापा छोड़कर चले जाते हैं, तब दुनिया में कोई हमें हौसला देने वाला नहीं होता। बस उनकी यादें रह जाती हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी शायद उन्हीं की होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। चाय जैसा किरदार है मेरा, किसी को हद से ज्यादा पसंद हूं तो किसी को नाम से ही नफरत है। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन यहां से। फिर ये इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो या ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा हम सारी जिंदगी नहीं भूलते। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दिए का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। वक्त से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। ये जो भी निर्णय करता है सबको मानना ही पड़ता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। मनुष्य घर से निकलते ही ठहरने की व्यवस्था देख लेता है कि हमें किस जगह ठहरना है, लेकिन संसार छोड़ने से पहले व्यवस्था क्यों नहीं देखते। कभी सोचा है कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा ठिकाना होगा। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें।